हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है इसके चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 22 में क्या गिवन है। विच टर्म ऑफ द AP -2 -7 -12 विल बी -77, यानी कि 77 इस नंबर का टर्म है। ओके, एंड अगेन हमें फाइंड करना है कि फाइंड द सम ऑफ दिस AP अप टू द टर्म -77। इट मीन्स -70 जो है वो nth वाला टर्म है। ओके, an वाला टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें AP सीरीज गिवन है दिस इज -2 -7 -12 एंड सो ऑन, और ये है -77 तक की। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म हमें गिवन है दैट इज -2, an वाला टर्म गिवन है -77। ओके, हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो -7 -2 इट मीन्स -7 + 2 दिस विल बी इक्वल टू -5। ओके, तो विच टर्म ऑफ द AP इज दिस। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a + n-1d होता है। ठीक है, तो -77 an की वैल्यू है, a इज़ -2 + n-1 मल्टीप्लाई बाय -5। तो यहाँ पे हो जाएगा -77, ये -2 है, इधर आएगा तो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -75 एंड ये -5 इधर आ जाएगा तो अपॉन में चेंज हो जाएगा। माइनस माइनस साइन विल बी कैंसिल आउट, तो n-1 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 15 मिली है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 + 1 इज इक्वल टू 16। ओके, तो 16th वाला जो टर्म है दैट इज -77। ओके, देन हमें क्या करना है कि सम फाइंड करना है इस AP सीरीज़ का जिसका लास्ट टर्म -77 है। ओके, तो यहाँ पे हम यहाँ पे हमें गिवन है -77, तो यहाँ पे हमें SN की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, या हम कह सकते हैं क्या कि S16 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम SN का फॉर्मूला लिख लें, तो n/2 इन द ब्रैकेट A + L, क्योंकि L की भी वैल्यू हमें पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे S16 की वैल्यू यानी कि 16 टर्म जो हैं उनकी वैल्यू हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16/2, A की वैल्यू है -2 एंड L की वैल्यू है +-77। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय -77 एंड -2 है तो -79, आंसर आएगा -632। ओके, तो यहाँ पे हमें सम ऑफ 16 टर्म मिल गया है -632। सो दिस विल बी द आंसर। Now next question 23 is, if an is equal to 3 - 4n, show that a1, a2, a3 and so on form an AP. Also find S20। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली हमें an की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 3 - 4n। तो यहाँ पे हमें शो करना है कि a1, a2, a3 यानी इस तरीके से जो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज़ मिल रही है वो AP फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू जैसे हमें निकालनी है तो अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं n इज़ इक्वल टू 1, n की प्लेस पे हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें a1 वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो a1 इज़ इक्वल टू 3 - 4 × 1, इट मीन्स 3 - 4 - 1। देन हम n इज़ इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो a2 इज़ इक्वल टू 3 - 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 3 - 8 -5। नेक्स्ट n इक्वल टू 3 रखा तो हमने a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 - 4 × 3, इट मीन्स 3 - 12 -9। देन n इक्वल टू 4 रखेंगे तो a4 की वैल्यू मिलेगी हमें 3 - 4 × 4, इट मीन्स 3 - 16 एंड दिस विल बी इक्वल टू -13। ओके, तो जो हमें AP सीरीज़ यानी जो हमें नंबर ऑफ सीरीज़ मिल रही है दैट इज़ -1 -5 -9 -13 की मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं कि डिफरेंस अगर सेम है तो ये AP फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम a2 -
A1 फर्स्टली कैलकुलेट कर लें, तो -1 माइनस माइनस 1 करेंगे, इट मीन्स -1 + 1 इज़ इक्वल टू -4। देन A3 माइनस A2 करेंगे तो -9 माइनस -5, इट मीन्स -9 + 5 दैट इज़ -4। अगेन हम A4 माइनस A3 निकाल लेते हैं, तो -13 माइनस -9, इट मीन्स -13 + 9, अगेन हमें -4 मिल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। ओके, यहाँ पे AP सीरीज मिल रही है हमें। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है, S20 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो यहाँ पे S20 के लिए फर्स्टली क्योंकि सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है हमें, ठीक है, तो पहले हम A20 की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि AN की वैल्यू हमें 3 - 4n दे रखा है। इससे हम लास्ट टर्म, AN क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 20 रख लें तो हमें सम ऑफ 20 टर्म्स निकालने में आसानी होगी। तो फर्स्टली हम A20 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 - 4 × 20, इट मीन्स 3 - 80, वैल्यू हमें क्या मिली, -77 की। ओके, देन हम एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 इन द ब्रैकेट A + L, ठीक है। तो S20 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 20/2, A की वैल्यू हमें मिली है -1, ठीक है। और L यानी कि लास्ट टर्म A20 वाला टर्म हमें क्या मिला है, -77 का मिला है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × -1 - 77 मीन्स -78। सो S20 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -780। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।